ये है सहारा डेजर्ट, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रेत का समंदर है। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेत के नीचे एक छुपी हुई पूरी की पूरी दुनिया मौजूद है, तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज से हजारों साल पहले सहारा डेजर्ट दिखने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दिखने में किसी और ही दुनिया का मंजर बयान करता था, और वो दुनिया आज भी कहीं नहीं गई, वो आज भी यहीं मौजूद है। मगर आज वो रेत की इन बड़ी बड़ी तहों के नीचे कहीं दफन हो चुकी है, जबकि इसके नीचे न जाने कितने राज छुपे हुए हैं। और इन तमाम राजों को समझने के लिए हमें वक्त में तकरीबन कई हजार साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म सहरा है, जहां रेत के बेपनाह टीले और पत्थर के मैदान मौजूद हैं। यह सहरा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट कहलाता है, लेकिन सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के दौरान, जो तकरीबन आज से 15,000 से 5,000 साल पहले गुजरा है, सहारा डेजर्ट का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये तब्दीली जमीन के एक्साइल टिल्ट की वजह से आई। इस तब्दीली ने जमीन पर धूप की तकसीम को बिल्कुल बदल कर रख दिया था, जिसकी वजह से गर्मी के महीनों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा धूप पहुंचती थी। इस तब्दीली की वजह से मानसून बारिशें ज्यादा शिद्दत के साथ बरसने लगी, जिसकी वजह से सहारा डेजर्ट में हरे भरे इलाके बनना शुरू हुए। ऐसे इलाके जो दरिया, झीलों और घने दरख्तों से भरे हुए थे। आज जो सहरा, जो ये डेजर्ट एक सूखी हुई बंजर जगह लगता है, ये आज से कई हजार साल पहले इंसानों के रहने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। आज हम सहारा डेजर्ट के इस माजी के बारे में बहुत सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की वजह से जानते हैं। मिसाल के तौर पर अल्जीरिया की इस जगह पर बहुत से कदीम रॉक आर्ट के निशानात मिले हैं। हैरत की बात यह है कि इन नक्शों में इंसानों और जानवरों के ऐसे हालात दिखाए गए हैं जो आज सहारा डेजर्ट में मुमकिन नहीं लगते, क्योंकि इसमें शिकार करने, कैटल हर्डिंग और मछली पकड़ने के मनाजिर भी बने हुए हैं। ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस वक्त यहाँ पर पानी मौजूद था, और यहाँ की जमीन भी बहुत जरखेज थी, जो कि इंसानों और जानवरों के रहने के लिए एक इंतहाई परफेक्ट जगह थी। सहारा डेजर्ट की माजी की सबसे जबरदस्त दरियाफ्तों में से एक लेक मेगा चड थी। ये लेक साउदर्न सहारा के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई थी और अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर बॉडीज में से एक थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड खत्म होता गया। मानसून बारिशें धीरे धीरे साउथ की तरफ चली गईं और सहारा का मौसम सूखा और गर्म होता गया। इस जमीन का सहरा में तब्दील होने का यह अमल हजारों सालों तक चलता रहा और तकरीबन 3000 BCE तक सहारा अपनी आज की शक्ल में तब्दील हो गया था, यानी कि इसमें सिर्फ रेत और बंजर इलाके बचे थे। इस इतनी बड़ी तब्दीली ने वहां मौजूद जानवरों और इंसानों को माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। कई लोग यहां से निकलकर दूसरी अच्छी जगहों पर चले गए, जैसा कि नाइल रिवर वैली की तरफ, जो कि उस वक्त उभरती हुई इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज साबित हुई। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग साउथ की तरफ चले गए, जहां अभी भी पानी के कुछ जखायर मौजूद थे। कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए जिन्होंने डेजर्ट में ही रहना सीख लिया। आज भी सहारा डेजर्ट के नीचे हरियाली के बहुत से सबूत मौजूद हैं, जैसा कि फॉसिल्स, मछली के कदीम खोल्स, स्नेल्स के शेल, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि ये डेजर्ट आज से कई हजार साल पहले इन तमाम चीजों का घर हुआ करता था। सहारा डेजर्ट एक इंतहाई एक्सट्रीम इलाका है, जो कि एक बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है, जो नॉर्दर्न अफ्रीका में 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर मौजूद है। आमतौर पर फिल्मों में सहारा डेजर्ट को सिर्फ एक भड़कते हुए रेत के समंदर की तरह दिखाया जाता है, मगर हकीकत में सहारा का लैंडस्केप बहुत ही मुख्तलिफ और डाइवर्स है। सहारा डेजर्ट में सिर्फ रोलिंग ड्यून्स नहीं, बल्कि पथरीली चोटियां भी मौजूद हैं। यानी कि आप क्यों कह सकते हैं कि इस डेजर्ट का कोई एक सिंगुलर रूप नहीं है। सहारा के सबसे आइकॉनिक फीचर्स में सैंड ड्यून्स शामिल हैं, जिन्हें अर्क्स कहा जाता है, और इसके कुछ इलाकों में तो ये ड्यून्स 500 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। इन ड्यून्स को हवा रोज नए रूप में बदल देती है। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा हिस्सा रॉकी प्लेन्स पर मबनी है, जिन्हें रेग्स कहा जाता है। रेग्स बहुत ही पथरीले इलाके को कहते हैं, जहां छोटे बड़े पत्थर पाए जाते हैं। सहारा के हार्श लैंडस्केप में एक और खास फीचर यानी कि वादीज हैं।
ये पुराने सूखे दरिया के रास्ते हैं जो एक वक्त में सहारा के सहरा में पानी लेकर गुजरा करते थे। आज ये वादियां ज़्यादातर खुश्क हो चुकी हैं, मगर कभी कभी ज्यादा बारिशों की वजह से ये फ्लड का शिकार हो जाती हैं। सहारा की एक्सट्रीम ड्राइनेस के बावजूद यहाँ छोटी छोटी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें ओएसिस कहते हैं। ये वो छोटी जगहें हैं जहाँ ग्राउंड वाटर सरफेस पर पहुंच जाता है, जो कि फिर पौधों, इंसानों और जानवरों के काम आता है। सहारा डेजर्ट में गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 40 से 50 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों की रातों में ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिर सकता है, जिसके बाद यहाँ की शिद्दत और हवा की कमी एक बहुत ही मुश्किल किस्म का एनवायरनमेंट बनाती है। सहारा डेजर्ट की रेत को अगर आप गौर से देखें तो ये समंदर के पानी की तरह लगती है। ये ड्यून्स शिफ्ट करती हैं, हर वक्त अपनी जगह बदलती रहती हैं और ये काफ़ी अनस्टेबल होती हैं, यहाँ तक कि आप इनमें पानी की तरह डूब भी सकते हैं, क्योंकि सहारा की रेत ज़मीन नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर एक बहुत मोटी परत की तरह है। एडवांस सैटेलाइट इमेजेस की वजह से इस सहरा में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी हो चुकी है। एक इतना लंबा दरिया डिस्कवर हुआ है जो साउदर्न एटलस माउंटेन से लेकर अटलांटिक ओशन तक जाता है। ये दरिया नाइल रिवर से भी बड़ा था और एंशिएंट सिविलाइजेशंस को पानी सप्लाई किया करता था। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स, टूल्स और पुराने शहरों के निशानात तक मिले हैं। इसके अलावा मॉरिटेनिया में एक और बहुत ही पुरानी और यूनिक चीज मौजूद है जिसे आई ऑफ सहारा कहा जाता है। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर 50 किलोमीटर डायामीटर का है और अगर यहाँ से रेत को हटा दिया जाए तो इसका असल साइज और स्कोप सामने आ सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि पुराने दौर में लोग यहाँ रहा करते थे और शायद ये एंशिएंट कम्युनिटीज का फोकल पॉइंट था। शायद उस वक्त सहारा एक ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा हुआ करता था जो अफ्रीका को नॉर्थ अफ्रीका और मेडिटेरेनियन के साथ जोड़ता था। इस ट्रेड रूट के निशानात आज भी मिलते हैं जो कि सहारा के नीचे छुपी हुई दुनिया की तरफ इशारा करते हैं। और आज इस डेजर्ट के नीचे एक नहीं बल्कि कई शहर छुपे हो सकते हैं जिन्हें हम रेत की वजह से बिल्कुल नहीं देख सकते। सहारा की ये रेत एक टाइम कैप्सूल का काम करती है जो कि पुरानी सिविलाइजेशंस के आसार, उनके टूल्स, उनके बर्तन और इसी तरह की तमाम चीज़ों को बिल्कुल महफूज रखती है। मगर इंसानी तारीख सहारा की असलियत का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही जान पाई है। असल कहानी तो वहाँ के पुराने पत्थर और ज़मीन के नीचे छुपे हुए हैं। सहारा पुराने बेड रॉक की फाउंडेशन पर खड़ा हुआ है जो करोड़ों साल पुराने हैं। अगर रेत को हटा दिया जाए तो हम यहाँ पर ऐसी पथरीली वादियाँ और इस तरह के पुराने पहाड़ देखेंगे जो यहाँ सदियों से दफन हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया। इसके अलावा सहारा की रेत ने बहुत से फॉसिल्स को महफूज कर रखा है, एंशिएंट मछलियों को, मगरमच्छों और कुछ ऐसी स्पीशीज को जिनके बारे में शायद हम कुछ भी नहीं जानते। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद वादी अल हितान यानी कि वैली ऑफ वेल्स मिस्र का एक ऐसा इलाका है जो कि एंशिएंट समुद्री क्रिएचर्स के फॉसिल्स को प्रिजर्व्ड रखता है। ये फॉसिल्स उस वक्त के हैं जब अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की होती थी और सहारा किसी समंदर के नीचे हुआ करता था। यहाँ तक कि यहाँ से हमें 37 मिलियन साल पुराने वेल का एक स्केलेटन भी मिला है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रेत को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो सहारा का लैंडस्केप बिल्कुल ही अलग मंजर बयान करेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत गहरी घाटियां और बहुत से रॉकी प्लेन सामने आएंगे। ये जगह एक एलियन प्लेनेट की तरह लगने लगेगी। जैसे जैसे सहारा को और ज्यादा डिस्कवर किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि इसके नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है। बहुत से फॉसिल्स, पुरानी इंसानी बस्तियां और जियोलॉजिकल वंडर्स, ये तमाम चीजें इस बात की गवाही देती हैं कि ये सिर्फ एक रेत का मैदान नहीं बल्कि एक बहुत ही कम्प्लेक्स रीजन है जो इंसानी और कुदरती तारीख की कई कहानियां सुनाता है। और यह हमें बताता है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। न जाने सहारा में आज से कई हजार साल पहले कौन लोग और कितने लोग बसा करते थे जिनका आज नामो निशान तक मौजूद नहीं है। आज भी साइंसदानों का ये मानना है कि सहारा डेजर्ट आज से कई हजार साल पहले बहुत ही हरा भरा और इंतहाई घना इलाका हुआ करता था। यूं कह लें कि जैसे अमेज़न के जंगल के ऊपर कई हजार फीट ऊंची रेत डाल दी जाए।
आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आखिर कैसे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई और शानदार वीडियो के साथ।